या हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो DFCSR एग्जाम प्रिपरेशन का आज हम एप्टीट्यूड देखने वाले हैं। ओके, 19 पार्ट रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा कंसेप्ट क्या है, उसको ही कंटिन्यू करेंगे और आज अपना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी। तो उससे पहले हिमांशु का एक डाउट है पार्ट 14 में, वो मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ। ओके, तो हिमांशु वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था प्रॉफिट लॉस के, कि जितने भी टाइप किए हैं उसमें ओके आराम से इसमें कवर हो जाता है वो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मतलब प्रॉफिट लॉस का अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो गए हो, फिर से एक बार वीडियो देखो सब। ठीक है, जितने भी पार्ट्स है अपने प्रॉफिट लॉस के, 4-5 पार्ट है। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन था कि बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 रुपीज़, ओके, इंस्टेड ऑफ 400 रुपीज़, मतलब 400 की जगह उसने 350 में बेचा। 400 की जगह उसने 350 में बेचा और उसको लॉस हुआ, तो वो बढ़ गया लॉस 5% है। ठीक है, मतलब पहले भी लॉस हुआ था, अगर वो 400 में बेचता तो भी लॉस था, लेकिन 350 में बेचा तो लॉस जो था वो फिर से इंक्रीज हो गया 5%। मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ये जो गैप है जो कि आपका 50 रुपीज़ का है, ठीक है, 50 रुपीज़ का गैप है, वो कितना है आपका 5% है। ठीक है, और आपको निकालना था 100%, क्योंकि जो अपना कॉस्ट प्राइस रहता है वो हमेशा हम 100 एज्यूम करते हैं, जो कि आपका ये 20 टाइम्स है। तो सिमिलरली ये भी आपका 20 टाइम्स होगा और आंसर आपका 1000 है। ठीक है, तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, तो आपका कंसेप्ट राइट है और हिमांशु को फिर से प्रॉफिट लॉस देखना है। ठीक है, तो ये तो था प्रॉफिट लॉस का डाउट आपका। अभी जाते हैं हम अपने सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,900 रुपीज़ एंड 14,250 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4th ईयर एंड 5th ईयर, ठीक है, एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है। अभी इसमें क्या दिया है ये सोचो, ठीक है, आराम से सोचो। जो अपना कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का वो आपके दिमाग में चाहिए कि 12,900 रुपये कब हो रहा है, एंड ऑफ 4th ईयर। मतलब मैं पैसे जब निकाल रहा हूँ, सपोज मैंने बैंक में कुछ पैसे डाले थे 4 साल पहले, अभी 4 साल बाद 12,900 रुपीज़ हो गए, मतलब डेफिनेटली एक तो मेरा उसमें क्या है, प्रिंसिपल है, एंड एक मेरा इंटरेस्ट है। राइट, ये तो अपने को पता है कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिमिलरली अगर मैं 1 साल और रुकता हूँ, ओके, 5 साल, और 5 साल के बाद निकालता हूँ, तो ये 12,900 रुपीज़ मेरा हो गया 14,250 रुपीज़। ठीक है, मतलब ये जो 1 साल है, ओके, 4 और 5 साल में जो 1 साल का गैप है, ये 1 साल में मुझे मिल रहा है कितना रुपये मिल रहा है। देखो, ये 12,900 है, तो ये अगर इसमें 100 डाल दूंगा तो 13,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 और ये 250, 350, और 13,000 टू 14,000, 1,000, सो 1,350। ओके, ये 1 साल का आपका क्या होगा, गैप होने वाला है 1,350 का। लेकिन ये जो 1,350 रुपीज़ है, ओके, ये अगर ऐसा नहीं कर सकते आपकी 1,350 में जो मिला है 12,900 पे इंटू 100 मेरा रेट होगा, नहीं, रॉन्ग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये 12,900 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट से बना है। ओके, 4 इंटरेस्ट आपके इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि आप 4 साल बाद निकाल रहे हो। ओके, तो 4 इंटरेस्ट के बाद आपके 12,900 रुपये हुआ है, और अपना जो अपना रेट जो है हम प्रिंसिपल पे निकालते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है अपना। तो अगर 1 साल का मुझे जो बैज है और इंटरेस्ट है 1,350 मिल रहा है, ओके, तो 4 साल का कितना मिलेगा देखते हैं। तो 50 इंटू 4 200, ठीक है, और 13 इंटू 4 से 12, 13 14, और अगेन तो 5,400 रुपीज़ ये आपका 4 साल का क्या होगा, इंटरेस्ट होने वाला है। तो अगर 12,900 में से मैं 5,400 माइनस कर दूँ, तो देखो 900 माइनस 400, ये आपका 500, और 12,000 माइनस 5 7, तो मतलब मेरा जो प्रिंसिपल था वो था 7,500। ठीक है, तो ये जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1,350, ये मुझे मिल रहा है मेरे प्रिंसिपल पे, जो कि है मेरा दिस इंटू 100, जो कि मेरा क्या रहेगा, रेट। और इधर आपका टाइम है, टाइम क्या है 1, 1 साल का ही कर रहे हैं हम, राइट, क्योंकि 1 साल का गैप है अपना, तो सिंपल है। तो ये 2 गए इधर, और ये आपका कितने टाइम से देखो, तो 75 1, ओके, एंड ये आपका हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स, तो सी जो है आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ठीक है, क्योंकि क्यों 13,050 मेरा मैंने लिया इंटू 4 किया, क्योंकि मुझे पता है जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है अपना वो हर साल के लिए इक्वल ही रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा हर साल के लिए इक्वल रहता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये जो स्टेप्स है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्विकली आप इधर से डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि इधर आपको डिफरेंस दिख गया, 1 साल का डिफरेंस है, तो 1,350। ओके, क्विकली 1,350 इंटू 4 कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादातर ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, मन में जितना भी स्क्रीन पे देख के कैलकुलेशन हो सकता है। ओके, अवॉइड करो ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस, तो अभी से वैसा प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। ओके, इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तभी वो एग्जाम हॉल में सेम इंप्लीमेंट होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आ गया है सामने। इन वॉट टाइम विल 8,000 रुपीज़ एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, क्या प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6,000 डज इन 5 years 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया है और सेम सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, मतलब ये जो है इधर मुझे टाइम नहीं दिया है, ये मेरा इक्वल होने वाला है ये का। ओके, जो कि मेरा पूरा इंटरेस्ट है 6,000 मतलब अपना पी, ये रेट आर टी, तो ये मेरा पूरा इंटरेस्ट है, इससे इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, देखो 8 3 24, तो ये मेरा 20,000 परसेंटेज हुआ इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 6 5 30 और ये 120। ओके, और वो 30, तो ये 30 इंटू ना, इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका परसेंटेज है, तो परसेंटेज गया, ये 3 0 इधर से 3 0 इधर से गए। ठीक है, 120 और 24, तो ये मेरा लगभग 5 टाइम्स है, तो टाइम मेरा आ गया 5 years। ठीक है, क्विकली जिनको नहीं समझा क्या क्या मैंने जस्ट सिंपल अपना फॉर्मूला यूज़ किया PRT का, PRT। ठीक है, तो ये ए स्कीम का, सपोज ये आपका ए स्कीम का और ये आपका बी स्कीम का। ओके, 100 डिवाइड बाय है तो वो निकल जाएगा। इधर मुझे टाइम दिया नहीं है, इधर पूरे चीज़ें दिए हैं, प्रिंसिपल दिया है जो कि मेरा 6,000 है, बाद में मेरा 5 साल दिया है और 4% मेरा क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% मतलब 1/25। तो इसको सॉल्व करोगे और इधर आपका प्रिंसिपल है मेरे पास 8,000 और रेट दिया है 3% मतलब 3/100 दिया है, तो बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो जाते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। A sum of money becomes 41/40, okay, of itself in 1/4 years at a certain rate of interest. The rate of interest per annum अपने को निकालना है पर एनम का, एक साल का। ओके, अभी क्या हो रहा है देखो, 41/40। ठीक है, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं क्या है ये। तो नीचे का मैं जैसे कि आपको बोला था क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल रहता है। ओके, ऊपर अपना इंटरेस्ट रहता है, जब भी सपोज अभी 10% रेट है अपना। ओके, तो 10% मतलब 1/10, जिधर मेरा 10 प्रिंसिपल है तो ये मेरा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। लेकिन अभी इधर क्या दिया है मुझे कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40। ओके, मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल था तो वो अभी 41 बन गया है जबकि वो 40 था, मतलब ये जो है मेरा वो क्या है, अमाउंट है। ये मेरा क्या है, आपका अमाउंट है। तो मतलब इंटरेस्ट क्या है, अगर मैंने 40 रुपये डाला और मुझे 41 मिल रहा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट मेरा एक होगा। ओके, एक होगा। 1/4 ईयर दिया है, 1/4 ईयर दिया है, तो इसको भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले जस्ट सिंपल अभी इधर क्या करना है, रेट निकालना है। तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मेरा 40 है। ओके, रेट मुझे निकालना है और टाइम मुझे दिया है 1/4, क्योंकि ईयर्स में है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1/4 ही उसको रखेंगे। तो ये मेरा हो गया 10। ओके, R/100 है, तो ये एक 0 गया, इधर 10 और इधर ये 10 इधर आ गया, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है। ठीक है, सिंपल, जस्ट यही समझना था कि ये जो है आपका अमाउंट है, क्योंकि दिया है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 40 था तो अभी बन गया वो 41। ठीक है, अभी बन गया वो 41। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के आपके एग्जाम के लिए, DFSL के लिए खासकर, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन आने की। तो कैसे करेंगे देखिए, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल। ओके, ट्रिपल मतलब ट्रिपल, 3 टाइम्स हो गया 15 ईयर्स में, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। फर्स्ट सपोज आपने प्रिंसिपल जो अपना है वो P मानते हैं हम, ठीक है। अभी 15 साल बाद अपना जो प्रिंसिपल जो हमने P डाला था बैंक में सपोज, तो वो हो गया ट्रिपल, मतलब ट्रिपल हो गया, मतलब वो हो गया 3P। ओके, इधर तक P मैंने डाला था, मुझे मिला 3P 15 सालों बाद, 15 सालों बाद। मतलब ये गैप कितने का है, तो ये गैप मेरा 2P का है, क्योंकि अगर P में मैं प्लस 2P करूँ, P में मैं अगर प्लस 2P करूँ तो मुझे 3P मिलेगा ना। तो ये क्या है, मेरा जो गैप है। ओके, और ये अपना, अगर ये अपना अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो डेफिनेटली ये मेरा इंटरेस्ट है। तो इधर से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, इधर से मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अभी मुझे सिंपल क्या करना है, इधर देखिए 15 ईयर्स का एक टाइम है मेरे पास और दूसरा टाइम है। ओके, वो मुझे पता नहीं है, तो वही निकालना है अपने को।
तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने वाला है, ये कंफर्म है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भले इधर दिया नहीं है लेकिन वो सेम होने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मुझे रिलेशन पता है इंटरेस्ट और पीटी से, जो कि अपना क्या है, इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी इज इक्वल टू आर परसेंटेज, ये मुझे पता है। ओके, तो ये अगर फर्स्ट स्कीम का है और ये फर्स्ट टाइम का है और दूसरा भी मेरा इक्वल है रेट, मतलब उसका भी रेट परसेंट इक्वल है, तो ये मेरा I2 हो गया और P2 इंटू T2 हो गया। ठीक है, अभी फिर से आ गई द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इट सेल्फ। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है 2P, कितने पैसे डाले थे बैंक में P, कितने टाइम के लिए 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये मेरा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह हुआ मेरा R परसेंटेज। ये इक्वल है किससे, इट विल बिकम 5 टाइम्स। ओके, मतलब अगर मैं P डालता हूँ तो मुझे 5P चाहिए, मतलब कितना इंटरेस्ट 4P का, P प्लस 4P 5P, मतलब ये मेरा 4P, कितने पैसे डाले P डाले मैंने। ओके, P, और ये अपना टाइम जो है अपने को निकालना है, तो ये मेरा हो गया 2 टाइम्स, PP कैंसिल, ये PP कैंसिल। ठीक है, 15 उधर जाएगा, T इधर आएगा, मतलब 30 ईयर्स आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, क्विकली इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस टाइप का ही अभी 5th क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, 20 ईयर्स में 3 टाइम्स हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, तो डबल कितने ही सालों में होगा ये आपको निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो। तो एक तो 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब P का 3P हो रहा है। ओके, और अपने को डबल चाहिए, अपने को क्या चाहिए, डबल चाहिए। तो इधर जो है वो मुझे मिल रहा है 2P, तो 2P अपॉन P मतलब 2 अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, इधर क्या है P अपॉन P मतलब इंटरेस्ट 1। ओके, और P मेरा क्या है, इधर जस्ट टाइम लिख लो क्योंकि PP कैंसिल ही होने वाला है, तो जस्ट आंसर मेरा यही होगा 10 ईयर्स। ओके, क्विकली आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपका भी आंसर मैच इससे हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। ओके, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल वही अपना रिलेशन रहेगा कि जो मैंने सम ऑफ मनी डाला था, ओके, P सपोज प्रिंसिपल डाला था, वो डबल हो गया, मतलब P का मुझे मिला 2P, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला P का। तो अगर P मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पे जो मैंने डाला था 12 साल के लिए, ओके, इज इक्वल टू R परसेंट, सिंपल। तो R परसेंट मतलब क्या हुआ, इधर 1/12, तो इधर R परसेंट है मतलब R/100 है, तो 100 उधर जाएगा, तो ये आपका 100/12 होगा। तो आंसर मेरा क्या है 100/12। अभी देखो मैच हो रहा है कि नहीं, इसको हाफ कर दो, 50/6 होगा, अगेन हाफ हो रहा है, 20/3 कर दो। ठीक है, तो 25/3 देखो किधर है, ये गया, ये गया, ये आपका 16 इंटू 3 48 प्लस 2। ओके, और 8 3 24 एंड 25/3 परसेंटेज, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में है, तो आंसर भी आपका C है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ मनी एट सर्टन रेट पर एनम, ओके, 1 साल के लिए, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर्स एंड एट अ डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, अभी इधर क्या दिया है अपने को, रेट जो है डिफरेंट दिया है, उन्होंने मेंशन किया, देखो। ओके, पहले मेंशन नहीं किया था तो हमने सेम किया अजूम। ओके, अभी डिफरेंट दिया है, अभी डिफरेंट दिया है, तो अभी कैसे करेंगे। ओके, तो इधर मुझे दिया है कि जो एक रेट है उस पर मेरा जो मनी है डबल हो रहा है, मतलब मैंने अगर P डाला था तो मुझे 2P मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे, इंटरेस्ट P का मिल रहा है। तो इंटरेस्ट अगर मुझे P मिलता है, अगर मैं P मनी डालता हूँ कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, तो एक तो हो गया मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, डिफरेंट रेट है, तो जो 3 टाइम्स हो रहा है मेरा अभी इधर, मतलब P डाला मैंने और मुझे 3P मिल गया, तो मतलब 2P जो है मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है जब मैं प्रिंसिपल, ओके, मतलब P जो है P मनी, इधर अभी P की जगह आप 100 भी ले सकते हो। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं P 100 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा इसलिए मैं P जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि P भी अपना कैंसिल होने वाला है बाद में, इसलिए तो 12 भी ले सकते हैं, इधर X मान लो, X भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो ये मेरा दूसरा हुआ इंटरेस्ट। अभी मुझे क्या बोलता है कि कौन सा इंटरेस्ट क्या है, लोअर है, देखो द लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सिंपल है, ये आपका 1/5 हुआ। अभी 1/5 मतलब कितना परसेंट है, अगर 1/5 है तो उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है, तो आपको पता है 20% मेरा 1/5 होता है, देखो। ठीक है, तो ये जस्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो R/100 करो, 100 उधर लेके जाओ, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 1/5 अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो वो 20% होता है,
और अगर इधर मेरा कितना आता है 1/6 करना है तो 16.66 होता है, राइट, 16.66%। तो डेफिनेटली आंसर आपका 16.66% ही होगा, कोई उसमें नहीं है, क्योंकि ये 20% है, अपने को लोअर निकालना है। तो ये देखो 16.66 मतलब यही है अपना, राइट, क्योंकि 2/3 मतलब 66.66, राइट, और 16 है आपका। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12%। तो सेम फॉर्मेट है, लेकिन इधर आपका मंथ में दिया है, ठीक है। अभी ये मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अब हम टाइम एंड डिस्टेंस में भी करेंगे, टाइम एंड वर्क में भी करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन में लिया है, बाकी कंसेप्ट अपना सेम है। तो अगेन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है मनी, मतलब पी मिल रहा है मुझे, पी पे कितने साल बाद डाला मैंने, वो टी दिया नहीं अपने को, वही निकालना है, और ये 12% का रेट दिया है मुझे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/t इज इक्वल टू 12% है, मतलब t इज इक्वल टू 1/12 होगा, 12% मतलब 12/100, तो ये आपका होगा 100/12। तो ये मेरा आंसर है। अभी इसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 12 6 जा, राइट, और 12 8 जा, ओके, 8 जा, यस 8 जा 96 होता है, तो ये 96 और 4 हो गया, ओके। अभी इसको दोनों को डिवाइड करो 12 से, तो ये तो मेरा 8 टाइम्स हो गया, मतलब 8 साल, ओके। अभी देखो 8 ईयर्स इधर भी है, ये 6 ईयर गया, ऑप्शन इधर गया, बचा क्या, ए और सी बचा, इधर 6 और 4 है, ठीक है। अभी इधर 4/12 है, अभी इधर क्या है 4/12 ईयर, मतलब ये कितना होता है 1/3 ईयर, ओके, 1/3 ईयर। और ईयर मतलब क्या होता है, एक साल मतलब क्या होता है 12 महीने, तो जैसे इसको 1/3 × 12 कर दो, तो ये मेरा हो गया 4 मंथ्स। तो आंसर मेरा सी है, ठीक है। अगर इस ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो एक साल मतलब अगर 12 महीने हैं, एक साल अगर 12 महीने हैं तो 1/3 ईयर कितने महीने होंगे, तो 12 × 1/3, ओके, 12/1 × 1/3, तो मेरा 4 मंथ, ठीक है। तो दो तरीके से आप आराम से कन्वर्ट करो और आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए थोड़े इसके, ताकि इधर ही आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, हर एक टाइप का। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 50 रुपीज़। तो मतलब 1500 रुपये मैंने 2 स्कीम में डाला है, सपोज 2 बैंक में डाल दिया, ठीक है, 3 साल के लिए डाल दिया, और एक का थोड़ा अलग मिला, एक का थोड़ा अलग मिला, डिफरेंस किया तो मुझे 13.50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, ओके। तो ये एडवांटेज मिला एक। तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या था, ऑब्वियसली 13.50 का मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है दूसरे से, ये तो है, राइट, सेम नहीं है, नहीं तो डिफरेंस ही आता नहीं, ओके, जीरो होता डिफरेंस ऑब्वियसली। अभी सिंपल है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कि मुझे दिया है डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट का, तो सपोज एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो उनका जो सिंपल इंटरेस्ट है वही मुझे माइनस करना है, फॉर्मूला लगा दो आप। अभी फॉर्मूला भी कैसे लगाओगे, आपका इधर कांस्टेंट क्या है, देखो 50 100 और 3 साल, ये मेरे दोनों बैंक के कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब मैं दोनों आराम से निकाल सकता हूँ बाहर। तो ये मेरा हो गया 4500, ठीक है। ये बीच में का 100 भी निकाल दो, तो ये मेरा हो गया 45। अंदर बचा मेरा एक तो ए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा माइनस दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा, और ये जो मेरा डिफरेंस है वो कितना दिया है मुझे 13.50, ठीक है, 13.50। तो जस्ट अभी क्या कर सकते हो, सॉल्व करो, इजी है ये। तो ये आपका 9 टाइम्स, ओके, 9 5 ज़ा 45, और ये आपका 9 1 ज़ा, और इधर फिर से 45, तो 9 5 ज़ा, और नीचे आपके 100 है, ओके, नीचे आपके 100 है, तो 150/100 मतलब 15/10 मतलब 3/2, ओके, 3/2, तो इधर 5 इज इक्वल्स टू 3/2, तो इधर मतलब 3/10 मतलब 0.3, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है 0.3% है, ऑब्वियसली परसेंटेज में रहेगा ये, तो आंसर ये सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, if the simple interest for 6 year be equal to 30% of the principal, it will be equal to principal after how many years, ठीक है। अभी देखो क्या इधर दिया है कि 6 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है मुझे मिल रहा है, जितना भी प्रिंसिपल डाला था बैंक में उसका 30% का मिल रहा है, मतलब जितना भी होगा, ठीक है। अभी मुझे पूरा प्रिंसिपल मिलने तक कितने साल वेट करना पड़ेगा, कितने सालों बाद जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल को। तो सपोज अभी इधर अज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज़ डाले हमने, ओके, मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल में
ओके 6 साल के बाद मुझे मिल रहा है 30%, मतलब अगर 100 है तो 30% कितना होगा, 100 का 30% कितना होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो कितना, ये आपका होगा 30% ही। ओके 30 होगा। तो प्रिंसिपल आपका अगर 30 है, सॉरी इंटरेस्ट दिया ना, तो इंटरेस्ट आपका इधर 30 है, ठीक है, इंटरेस्ट आपका 30 है। कितने में मिल रहा है मुझे, मैंने 100 डाला था बैंक में, ओके बैंक में मैंने 100 डाला था, टाइम दिया है 6 साल तक डाला था, तो मुझे इतना मिल रहा है। ओके रेट इक्वल है, अगेन रेट इक्वल का कंसेप्ट है इधर। और इधर अभी मुझे क्या पूछा है कि इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल क्या है 100, तो ये 100 कब होगा, इंटरेस्ट 100 कब होगा, कितने टाइम में होगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। 100 क्यों लिखा है इधर, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ परसेंटेज रेट इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों स्कीम का। तो जस्ट अभी क्या इधर सॉल्व करो, ये टी 100 गया, ठीक है, ये आपका 5 टाइम्स, ये आपका 20, तो आंसर मेरा 20 ईयर्स है क्विकली, ठीक है, आंसर मेरा 20 ईयर्स है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एंड लोन अमाउंट रेश टू टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5:2 रेशो दिया है, द रेशो ऑफ लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट अपने को निकालना है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि एक पर्सन ने पैसा लिया है थोड़ा 5 साल के लिए, और उसका जो लोन अमाउंट है और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो 5:2 है। रेशो अपने को लोन अमाउंट का निकालना है, मतलब ये 5 तो इधर है, ठीक है, ये 5 तो इधर है, इंटरेस्ट रेट का अपने को झोल करना है। अभी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो मुझे पता है कि ये जो रेशो में है, ओके ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्रॉपरली रेशो चैप्टर में हम देखा है, तो इसको मैं लिखूंगा 5x एंड 2x, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है वो, ठीक है, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कट एडिशन अपना ये मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके अपने को मिला 5:2, तो 5x और 2x अपना होगा, ठीक है। अभी मुझे इधर क्या निकालना है, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 मेरा जो है वो क्या है, टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 2x है, तो ये 2x मेरा टोटल इंटरेस्ट है, अपॉन प्रिंसिपल मेरा 5x है, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए, और ये मेरा है R परसेंटेज, तो x गया और ये 2/25 हो गया, ओके R परसेंटेज मतलब R/100, ये 25 4 होता है, और ये R जो है मेरा वो आता है 8%, R जो है मेरा आता है 8%, ठीक है। अभी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा आ गया है 8%, तो अगर मैं 5x जो है मेरा प्रिंसिपल है वो डाल रहा हूँ 8% पे, ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तो मुझे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तो है मेरा 1 साल का, ये जो रेट है मेरा 8% वो 1 साल का है, क्योंकि मैंने जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का लिया था, राइट। तो अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 से, क्योंकि अपना 5 साल के लिए डाला ना मनी, 1 साल बाद मुझे 8% मिला, 8 8 8 ऐसे 5 बार मिला, तो मतलब ये मेरा हो गया 40%, ये मेरा हो गया 40%, ठीक है। इसको भी हम एक्स अज्यूम करते हैं, आपको चाहिए तो इसको भी हम करते हैं 40% ऑफ एक्स, तो 40% मतलब कितना, 4/10, 4/10x, लोन अमाउंट दिया है मुझे 5x, तो लोन अमाउंट 5x है, और रेशो 4/10x, तो ये मेरा हो गया 50 एंड 4, तो ये मेरा हो गया 25/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। अभी सपोज डायरेक्टली हम इंटरेस्ट रेट को ही 5 साल में लेके जाते हैं, मतलब 1 साल का मुझे अगर 2 मिल रहा था, 1 साल का मुझे अगर 2x मिल रहा था, तो 5 साल का मुझे कितना मिलेगा, 10x मिलेगा, ठीक है। 10x इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है जब मैं डाल रहा हूँ बैंक में पैसा 5x, ओके, और कब, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। एक्चुअली उधर गलत हो गया, उधर हमने एक अज्यूम करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2x था ना, तो मतलब एक्चुअली पहले एग्जाम्पल में ये 2x था, इधर 5x होगा, और ये 1 होने वाला है आपका, ओके, इस तरीके से होने वाला है, और ये मेरा रेट परसेंटेज होने वाला है। तो रेट परसेंटेज मेरा कितना होगा, 200/5, मतलब ये हो गया मेरा 5 4 40% होने वाला है, ठीक है, पहले टाइम, क्योंकि ये 2 जो है 1 साल का ही है, तो इधर अपना जो t है नीचे t रहता है, ओके, फॉर्मूला क्या है अपना, इंटरेस्ट अपॉन pt, तो t अपना 1 है। इस केस में मैंने t लिया 5, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट को 5 टाइम्स कर दिया है ऑलरेडी, इंटरेस्ट को 5 टाइम्स कर दिया है, तो ये मेरा होने वाला है R/100 के इक्वल, R/100, तो कितना हो गया देखो, 5 5 25, ये 25 4 और ये 40x, ठीक है, 40, तो 40 आ गया। फिर से अभी रेशो आप निकाल सकते हैं आराम से, 40% x, तो ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है, 40% x, और रेशो अपना 5x, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ मैन लूजेस 55.50 रुपीज़ ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5% टू 10%। तो जब पैसा डाला था तो 11.5 था, लेकिन फिर एनुअल रेट कम हो गया, ठीक है। तो हिज कैपिटल इन रुपीज़ इज कैपिटल इन रुपीज़ इज। तो सिंपल है, लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है। कितना ड्रॉप हुआ है? 11.5 टू 10 हुआ है, मतलब 1.5% का ड्रॉप हुआ है। ओके, तो ये 1.5% मतलब मेरा 55.50 है। तो मेरा 100% क्या था? क्योंकि मुझे कैपिटल निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो 100% क्या था? तो अभी बहुत सारे वेज है इधर, कैसे कर सकते हो? देखो, ये परसेंटेज कैंसिल गया इधर, ठीक है। ये 15/10 है और इधर 55.50 है, तो 1 0 गया और 1 0 गया। तो बचा क्या मेरा? 15 और 555, ठीक है। और इधर आपका 100। तो जस्ट ये कितना हो गया देखो, 15 3 ज़ा और 15 7 ज़ा, तो ये भी 37 टाइम्स। तो आंसर मेरा 3700 रुपीज़ है, ठीक है, इन रुपीज़। तो इजी क्वेश्चन है ये। ओके, अ मैन इन्वेस्ट हाफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एक साल के लिए, 1/3 एट 9% एंड द रेस्ट 12% एट पर एनम, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच वी ही गेट इज। तो इंटरेस्ट रेट निकालना है, लेकिन एवरेज अभी कैसे करेंगे? इधर मुझे दिया है कि जो हाफ कैपिटल है, ठीक है, अपने को कैपिटल नहीं पता है एग्जैक्टली, तो हाफ तो उसने डाला, जितना भी था उसका हाफ डाला 10% पे। ओके, बाद में 1/3 डाला, जितना भी कैपिटल है वो 9% पे डाला, और ये डालने के बाद जितना भी बचा उसने डाला 12% पे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, कितना था, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ये जो 1/2 और 1/3 है, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 6, तो एलसीएम मेरा होगा इसका 6। तो क्या करूँगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी इधर तो रहने दो, ठीक है, क्योंकि बचेगा वही हम लिखेंगे। तो मतलब ये मेरा हो गया 3। ओके, आउट ऑफ 6 3 मैंने डाले 10% पे, ये मेरा हो गया 2। ओके, 2 मैंने डाले 9% पे, कितना बचा देखो, 3 + 2 5 होता है, 6 में से 5 हो गया, एक बचा ना, फिर एक बचा, एक मैंने डाला 12% पे, ठीक है। अभी इधर मुझे क्या दिया है? पूरा इंटरेस्ट रेट दिया है। तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या रेट है। तो अगर 3 रुपये में, सपोज रुपीज़ में बोल रहा हूँ, 3 रुपये पे अगर 10% मिलता है मुझे, तो 10% मतलब कितना? 1/10, मतलब ये कितना है? 0.3। तो टोटल मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना मिला? 3.3, ठीक है। सिमिलरली इधर 2 है, 9% है, तो 9% मतलब का 9/100। ओके, 9 × 2 18 कर दो, 2 × 9% है ना, इस तरीके से। तो 9 × 2 18 कर दो, 18/100 हो गया, मतलब 0.18 हो गया, डेसिमल आएगा। तो ये मेरा 0.18 प्लस कितना है प्रिंसिपल? 2, मतलब 2.18। और इधर मेरा 1 है, तो 1 पे 12% मतलब ना 0.12 में मिला, तो 1 रुपये मैंने डाला, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला 0.12, तो मेरा हो गया टोटल 1.12, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4, सॉरी कितना हो गया ये आपका? ये 30 और ये 3, तो 3.30 हो गया, और ये भी आपका 3.3 है, तो मतलब 6.6 हो गया, ठीक है, 6.6 हो गया। अभी ध्यान दो इधर, अभी इंटरेस्ट रेट अपने को निकालना है, जो कि आपका ओवरऑल रहेगा। तो इधर मुझे दिया है अभी कि 6.6 अपने पैसे हो गए, ठीक है। एलसीएम कितना निकाला था? 6, मतलब मैंने बैंक में 6 डाला था, अलग अलग इस पे रेट पे डाला था, 3 बैंक में डाला सपोज। ओके, 6 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया और 3 बैंक में डाल दिया, और फिर जब मैंने तीनों से एक साथ निकाला 1 साल के बाद, ओके, टाइम 1 साल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, तो मुझे 6.6 मिला है, मतलब 0.6 मिला है, और 0.60 भी लिख सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0.60 मुझे मिला है किस पे? 6 रुपये पे। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो 0.60 मतलब 60/100, तो ये 100 इधर आ गया, ठीक है। तो ये 100 गया इधर से, तो ये मेरा हो गया 10। तो मतलब अपना जो रेट था 10% था, क्योंकि 60 का 10% ही होता है आपका 6 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका 10% आंसर है। तो ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी सपोज सिंपल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कब यूज़ करते हैं? तो बैंक में, एक्चुअली मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन बैंक में नहीं यूज़ करते वो। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कब यूज़ करेंगे? जब भी आप सपोज आपके फ्रेंड को दो, रिलेटिव को दो, हम बोलते हैं कि ठीक है 10% मुझे दे दो बाद में। ओके, एक साल मैंने 1000 रुपीज़ दिए सपोज,
तो 1 साल बाद मुझे 10% का बैच दे दो उस पर, तो मेरा 1000 रुपीज़ भी दे दो और प्लीज़ बैच भी दे दो, ठीक है। तो बैच उसका दे दिया 100 रुपीज़, तो मतलब मुझे मिले 1100 रुपये। तो इस तरीके से है। लेकिन अपने जो बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, ओके, स्टॉक मार्केट है, उधर जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का फंडा काम नहीं करता, ठीक है। उधर अपने को क्या हो रहा है, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है। 1000 रुपये हम डाल रहे हैं, ठीक है, बैंक में डाला मैंने, इसको नहीं दिया फ्रेंड को, क्योंकि फ्रेंड को 10% की से अच्छा है, बैंक में फ़ायदा है, ठीक है। तो 1000 रुपये में बैंक में डाले, तो बैंक में मुझे क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल है, ओके, सपोज मैंने 2 साल के लिए डाले, मैंने 2 साल के लिए डाले, तो प्रिंसिपल पे तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, ओके। जैसे कि इधर में निकाला 10%, मतलब 100 रुपीज़ मिल गया। लेकिन अगर मैं दूसरे साल में हूँ तो मुझे ये 100 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इसको ही बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ओके। इसके बारे में कल डिटेल में देखेंगे, इसके कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम से पहले प्रॉपरली। ये 13 क्वेश्चन और आगे पहले मुझे लगता है 10 थे, ठीक है, 23 क्वेश्चन लगभग थे, तो प्रैक्टिस करके जाना। RS अग्रवाल में से अभी जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के करो, जितने भी हमने टाइप किए है बस, ठीक है। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कैसे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और डेफिनेटली अपना जो ओवरऑल इंटरेस्ट है, ओवरऑल अमाउंट है, वो ज़्यादा ही रहेगा जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट में डालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स इसमें कल देखेंगे। तब तक कुछ भी डाउट है कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करके जाओ, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते आप, और कुछ भी डाउट है तो शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन करो, हिंदी वाला DFCCL 2021, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ओके, और कुछ भी है तो मैसेज करो, जैसे कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, तो डेफिनेटली वो कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है अपना गवर्नमेंट जॉब का 9653695527, ठीक है। और इस पर भी मिल जाएगा वेबसाइट पे अपने, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक प्रिपेयर करते रहो अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।